हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10 का वास्तविक संख्या लेकर आए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यहाँ से कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव बनता है, सब आज यही क्लास में क्लियर हो जाएगा। तो वास्तविक संख्या कहते हैं किसमें, वैसी संख्या जिसको संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके उसे क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के कई प्रकार होते हैं, चलिए बारी बारी से हम सबको जानते हैं और कैसे कैसे यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा, आज सबका हम डिस्कशन करेंगे। चलिए सबसे पहले इसमें हम जानते हैं प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, आप लोग जानते होंगे। गिनती की संख्या क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या क्या बोलते हैं। गिनती की संख्या क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्या, गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे जैसे क्या हो जाएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिट तक। देखिए पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ क्या बनेगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है। क्या होता है, 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितना होता है, 1। हम लिख लेते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितना होता है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है। ठीक, फिर अगला पेज बताते हैं कि 2 लगातार प्राकृतिक संख्या का मौसा कितना होगा। 2 लगातार प्राकृतिक संख्या का मौसा 1 होगा। कितना होता है, 1। 2 लगातार प्राकृतिक संख्या का मौसा महत्तम समावर्तक हम प्राकृतिक SCF कितना होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 कैसे होगा, 600। देखिए पैसा सुनिए, लगातार को हम क्रमागत भी बोल सकते हैं। क्या कहते हैं, क्रमागत। अब देखिए 1 कैसे होता है, इसको हम समझा देते हैं। हम जानते हैं कि गिनती की संख्या क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। जैसे क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट अनंत तक होता है। ठीक है, तो लगातार हम 2 लेते हैं, कौन 2 लेते हैं, लगातार लेंगे। लेकिन इन्हें कि 2 लिए 4, ऐसे नहीं। 2 के बाद क्या है, प्राकृतिक संख्या 3, फिर 3 के बाद क्या है, 4, ऐसे के ले लेते। तो 3 पर और 4 निकाल लेते, 3 और 4 का। 3 एकम 3, 4 में से 3 गया 1, अभी भी पूरा नहीं कटा, फिर 3 एकम 3 कट गया। किसे कटा, 1 से। कितना आएगा, 1 और लेते हैं। 5 और 6 निकाल लेते हैं, 5 और 6 का। 5 एकम 5, 6 में से 5 गया 1, अभी भी नहीं कटा। इसको उठाकर अब यहाँ पर रख देंगे, यानी कि इसमें होता पूरा काटना। SCF में 5 एकम 5 कट गया। किसे कटा, 1 से। कितना, 1। अब कोई पूछेगा कि 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का SCF कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे हम जान लेते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, चलिए पूर्ण संख्या। तो देखिए 0 से शुरू होने वाली प्राकृतिक संख्या को, 0 से शुरू होने वाली प्राकृतिक संख्या कब बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। 0 से शुरू होने वाली प्राकृतिक संख्या को, 0 से शुरू होने वाली प्राकृतिक संख्या को क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। तो क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। कैसे, इसका एग्जाम्पल समझिए। हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट अनंत तक। इसी में अगर 0 से शुरू होगा तो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। पूछेगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो 0। क्या होती है, 0। आप देखिए पूर्ण संख्या से ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन पूर्ण संख्या है। ऑप्शन दे देगा, 1 2 4 6 8, बीम दे देगा आपका 1 2 3, सिम दे देगा माने 7 8 9, बीम दे देगा 0 1
2 3 2 या 4, ठीक। अब क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यही 0 से शुरू हो रहा है, क्या हो जाएगा या पूर्ण संख्या हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे आप चलते हैं सम संख्या पर। क्या किस पर? सम संख्या पर। सम संख्या, सम संख्या, इसका इंग्लिश क्या था? इवियन नंबर लिखना था, लिख EVEN और नंबर NUMBER नंबर। तो फिर जानते हैं सम संख्या किसे कहते हैं। हम जानते हैं कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे क्या बोलते हैं? सम संख्या। अगर स्टैंडर्ड परिभाषा जानना चाहते हैं तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि वैसी प्राकृत संख्या, वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे क्या बोलते हैं? सम संख्या। वैसा या वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूरा विभाजित, 2 से पूरा विभाजित हो उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं सम संख्या कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? सम संख्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे प्राकृत संख्या था, देखिए फिर हम प्राकृत संख्या लिख देते हैं एग्जाम्पल। प्राकृत संख्या क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 2 अनंत। देखिए 1 से कट 1 है, ये 2 से कटेगा? नहीं कटेगा, नहीं होगा। देखिए 2 है, 2 से कट जाएगा, हाँ ये हो जाएगा क्या? कौन सा? सम संख्या। 3 कटेगा? 3 नहीं कटेगा, ये भी सम संख्या नहीं होगा। 4 कटेगा? 4 कट जाएगा तो हो जाएगा कौन सी संख्या? सम संख्या। चलिए हम यहाँ उदाहरण लिख लेते हैं सम संख्या का। अगला पेज में, अगला बोर्ड लिख लेते हैं कि सम संख्या का उदाहरण। सम संख्या क्या हो जाएगा? 2 4 6 8 10 2 अनंत, 2 अनंत। आप देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव के साथ पहला ऑब्जेक्टिव यही बनता है कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? तो सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। कितना होती है सबसे छोटी सम संख्या? सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। लिख लेते हैं हम उसको, सबसे छोटी सम संख्या। सम संख्या कितना होता है? तो सबसे छोटी सम संख्या 2 होता है। और इससे कैसे ऑब्जेक्टिव पूछता है कि देखिए 2 लगातार सम संख्या का मोसो कितना होगा? तो 2 लगातार सम संख्या का मोसो 2 होगा। कैसे होगा? चलिए वो उसको भी प्रूव करते। पहले लिख लेते हैं कि 2 लगातार, नहीं क्रमागत हम भी लिख सकते हैं, क्रमागत 2 क्रमागत सम संख्या का मोसो 2 क्रमागत सम संख्या का मोसो, सम संख्या का मोसो 2 होता है। कैसे? चलिए इसको हम अगला बोर्ड में प्रूव करते हैं। इसको डिलीट कर रहे हैं। 2 क्रमागत सम संख्या का मोसो 2 कैसा होता है? पहले हम क्रमागत में लगातार होता है 2 4 6 8 10। देखिए 2 लिए तो 4 लेंगे, यानी कि 2 लिए और 6 लिए, क्योंकि लगातार नहीं हुआ। सम संख्या है लेकिन यह लगातार नहीं हुआ। लगातार को 2 है तो 4 लेंगे, ये हुआ लगातार। अगर 4 लिए तो 6 लेंगे, ये हुआ लगातार। चलिए हम चेक करेंगे 2 आया है कि नहीं। 2 और 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4 कट गया। किससे कटा? 2 से। कितना हो गया? 2। अच्छा और ले लेते हैं 4 और 6 इसे निकाल लेते हैं। 4 एकम 4, 6 में 4 गया 2, अभी भी नहीं कटा। इस 4 को उठाकर फिर इससे 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4। किससे कट रहा है? 2 से कट रहा है। किससे कट रहा है? 2 से। मोसो कितना हो जाएगा? अगर कोई पूछेगा 2 क्रमागत सम संख्या का मोसो कितना होता है? 2 क्रमागत सम संख्या का मोसो 2 होता है। कितना होता है? 2। चलो अब अगला चलते हैं विषम संख्या। किस पर? विषम संख्या। इसको डिलीट कर लेते हैं। अब चलिए विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? वही सम संख्या को उल्टा हो जाता है। क्या होता है? सम संख्या की सम संख्या हम क्या जानते हैं कि वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए उसे सम संख्या बोलते हैं। और विषम संख्या सम संख्या को उल्टा होता है। हम कह सकते हैं कि वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूरा विभाजित ना हो, वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूरा विभाजित ना हो, उसे क्या बोलेंगे? विषम संख्या। लिख लेते हैं। चलिए इसका भी परिभाषा। वैसी क्या? वैसी प्राकृत संख्या, वैसी
प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं विषम संख्या। क्या बोलते हैं उसे? हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? पहला 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट इन्फिनाइट। देखिए 2 से पूरा कट नहीं कटेगा, 3 कटेगा नहीं कटेगा, 5 कटेगा नहीं। जब नहीं कटेगा यह क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा। ठीक, चलिए आप यहाँ से जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव कैसा पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव कैसे पूछा जाता है? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही बनता है कि सबसे छोटी विषम संख्या कितना होता है? सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। सबसे छोटी विषम संख्या कितना होती है? तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। अब देखिए और कैसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा? तो 2 क्रमागत विषम संख्या का मौसा कितना होगा? 2 क्रमागत विषम संख्या का मौसा कितना होगा? तो 2 क्रमागत विषम संख्या का मौसा 1 होगा। क्या होगा? 1। कैसे होगा? चलिए उसको अभी हम जान लेते हैं। हम जानते हैं कि विषम संख्या की ऐसी संख्या जो 2 से पूरा ना विभाजित हो उसे क्या बोलते हैं? विषम संख्या। जैसे 1 3 5 7 9 11। चलिए हम ले लेते लगातार 3 लिए 5 ले लेते हैं, निकाल लेते 3 और 5 का। 3 एकम 3, कितना बच गया? 2। फिर 3 यहाँ लिख दिए, 2 एकम 2, कितना हो गया? 1। नहीं कटा भी, फिर 2 लेंगे, 2 एकम 2 कट गया। किसे कटा? 1 से कटा। किसे कटा? 1 से। क्या हो गया? 1 और लेते हैं और लिख देखते हैं। 9 और 11 के लेके देख लेते हैं। 9 और 11, 9 एकम 9, कितना बचा? 2। फिर 9 यहाँ उतार दिए, 4 दूना 8, कितना आ गया? 1। अभी भी नहीं कटा, नहीं कटा अभी 1। फिर 2 एकम 2 कट गया। किसे कटा? 1 से कटा। किसे कटा? 1 से कटा। इसीलिए 2 क्रमागत विषम संख्या का मौसा कितना होता? 1। कितना होता? 1। ये भी समझ गए। अब अगला चलते हैं कौन सा? अब अभाज्य संख्या। किस पर? अभाज्य संख्या। यहाँ से हर एक साल एक ऑब्जेक्टिव फिक्स रहता है। अभाज्य संख्या से हर एक साल एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। ठीक है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। देखिए ऐसी संख्या जो 1 और स्वयं से विभाजित हो, यानी वैसी प्राकृतिक संख्या जो 1 और स्वयं से विभाजित हो उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। कैसे हुआ? 1 और स्वयं से विभाजित हो उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। या जिसका गुणनफल केवल 2 हो, जिसका गुणनफल केवल कितना हो? केवल 2 हो। कितना हो? 2 हो, उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। चलिए इसको समझ लेते हैं। अभाज्य संख्या उदाहरण समझिए। इसका उदाहरण कौन सा हो सकता है? देखिए उदाहरण, इसका पहला उदाहरण हो जाएगा 2। देखिए 2 ऐसी संख्या या तो 1 से कटेगा या 2 स्वयं से कटेगा। ठीक, उसके बाद हो जाएगा 3 ऐसी संख्या या तो 1 से कटेगा या 3 से कटेगा। उसके बाद 4 नहीं होगा, क्योंकि 4 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है। ये 3 संख्या से कट रहा है, यह नहीं होगा। हम क्या बोले? जो 1 और स्वयं से कटे, वो क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या। तो 4 ना होगा तब क्या होगा? 5 होगा। 5 देखिए 1 और स्वयं से कटता है। फिर इसके बाद आता है 6 होगा। 6 भी नहीं होगा। 6 क्योंकि 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और 4 से भी, यानी 4 संख्या से कट रहा है, इसीलिए 6 भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? 7। क्या हो जाएगा? 7। 9 होगा, 9 भी नहीं होगा। 8 होगा, 8 भी नहीं होगा। अब क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 21 भी नहीं होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। पहला समझ गए, पहला परिभाषा की जो 1 और स्वयं से कटे उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। और दूसरी परिभाषा क्या है? जिसका गुणनफल केवल 2 हो। चलिए इसको अगला पेज में समझ लेते हैं। 2 परिभाषा संख्या उदाहरण लिख 2 5 7 11 13 17 डॉट इन्फिनाइट तक हो सकता है। ठीक,
क्या करें, जिसका गुणनखंड केवल 2 हो। देखिए 2 का हम गुणनखंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 गुना 2 या तो 2 गुना 1, यही लिख सकते हैं। अब 3 का अगर गुणनखंड करेंगे क्या लिखेंगे, 1 गुना 3 या 3 गुना 1, 2 ही ना होता है, देखिए 2 हो रहा है ना। उसके बाद 5 को हम क्या लिखें, 1 गुना 5 या 5 गुना 1, गुणन क्या दो रहा है, आप ऐसे 6 नहीं होगा, 6 कैसे होगा, देखिए 6 गुणन क्या कहा, पहले तो हम 6 लिख सकते हैं 1 गुना 6, ठीक। उसके बाद 6 गुना 1, उसके बाद 2 गुना 3, उसके बाद 3 गुना 2, देखिए कितना से गुणनखंड हो रहा है, इसका गुणनफल यानी गुणनखंड कितना हो रहा है, इसका गुणनखंड 4 गो हो रहा है, इसीलिए यह अभाज्य 6 अभाज्य संख्या नहीं होगा, ठीक है ना। अब चलिए इस ऑब्जेक्टिव कैसे कैसे पूछा जाएगा, इसको आप बढ़िया से समझ लेते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग। कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ऐसे पूछेगा कि बताइए कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कितना होगा, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होगा, कितना होगा 2। अगला देखिए, अगला कैसे पूछेगा, अगला ऑब्जेक्टिव सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कितना होगा, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम्पल क्या आता है इसका 2, 3, 5, 7 और 11। अगर 3 न रहेगा विषम में क्या हो जाएगा 2। देखिए 2 एक इकलौता ऐसा संख्या है कि यह सम संख्या भी है सबसे छोटी और सम अभाज्य संख्या भी है सबसे छोटी, समझ गए, ऐसा है आप समझ गए होंगे। और यहाँ से एक टाइप का और ऑब्जेक्टिव खूब पूछता है, वो कैसे पूछता है कि 2 क्रमागत अभाज्य संख्या का HCF कितना होता है, तो क्रमागत अभाज्य संख्या का HCF कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा 1, यहाँ लिख देते हैं क्या हो जाएगा 1। आप कहिएगा 1 कैसे होगा, प्रूव करके बताइए। चलिए इसको अभी हम प्रूव कर देते हैं, चलिए इस पेज में आप प्रूव करते हैं। पहले लिखिए तो अभाज्य संख्या का इंजाम पर, अभाज्य संख्या का क्या लिख लेते हैं इंजाम पर, क्या होता है 2, 3, 5, 7 और 11 और 13 और भी हो सकता है। चलिए फिर लगातार, क्रमागत मतलब क्या था, लगातार, बार बार बोले क्रमागत मतलब क्या था लगातार, हम लगातार लेते हैं 2 और 3 के निकाल लेते हैं, तो 2 और 3 के निकाल के उसके बाद आगे और निकाल लेते हैं, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, यहाँ पर 2 लिखिए, 2 एकम 2 कट गया। अब चलिए 3 और 5 को ले लेते हैं, 3 एकम 3, 5 में से 3 गया 2, अब ये 3 यहाँ लिख लेते हैं, तो 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, अभी भी नहीं कटा, फिर ये 2 यहाँ पर लिख लेंगे, 2 एकम 2 कट गया, किससे कट रहा है 1 से। तो अगर कोई पूछेगा 2 क्रमागत अभाज्य संख्या का HCF कितना होता है 1, चलो और लेते हैं 11 और 13 के ले लेते हैं, 11 और 13 चलो करते हैं, 11 कम 11, 11 में 13 में से 11 गया कितना बचा 2, नहीं कटा, फिर ये 11 यहाँ पर लिख लेंगे, 5 दूना 10 कितना 1, अब फिर अभी भी नहीं कटा, फिर 2 को यहाँ पर लिख लेंगे, 2 एकम 2 कट गया, किससे 1 से कटा, क्या होगा 2 लगातार अभाज्य संख्या का मोसो कितना होता है 1, बहुत बार पूछा गया। और देखिए एक टाइप यहाँ से और ऑब्जेक्टिव पूछता है, कैसे वो भी समझ लीजिए। अब देखिए कैसे पूछता है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में कौन सा संख्या अभाज्य है, कौन सा संख्या अभाज्य है, कौन सा संख्या अभाज्य है। ऑप्शन ए दे देगा 4, ऑप्शन बी दे देगा 5, ऑप्शन सी दे देगा, ऑप्शन सी क्या दे देगा, ऑप्शन सी दे देगा ऑप्शन सी मानो दे देते हैं 11, ऑप्शन डी देते हैं बी सी दोनों, बताइए क्या होगा इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए एक और देते हैं हम, ए में दे दिए 2, बी में दे दिए 6, और बाद सी में दे दिए हम 11 और डी में दे दिए नन ऑफ दिस, इसका आंसर क्या होगा 11 हो जाएगा। जैसे 2 क्या है 2 हो जाएगा
सम संख्या। 6 क्या है, 6 भी हो जाएगा सम संख्या और प्राकृतिक संख्या, 2 भी सम संख्या और प्राकृतिक संख्या। लेकिन 11 प्राकृतिक संख्या है, लेकिन यार देखिए क्या इस 2 और स्वयं से कट रहा है, इसीलिए सॉरी 2 नहीं आप कह देते, हम आपको 4 कितना करना 4। देखिए 4 क्या हो जाएगा सम संख्या, 6 भी क्या हो जाएगा सम संख्या। लेकिन जो 11 है यह क्या है, विषम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। लेकिन हमसे पूछा क्या अभाज्य संख्या ना, क्या पूछा है अभाज्य संख्या ना, क्या हो जाएगा 9 सॉरी 11 क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या। क्यों होगा, क्योंकि 1 और यहाँ स्वयं से कट रहा है। ठीक है समझ गए। अब आगे चलते हैं भाज्य संख्या, किस पे चलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को बढ़िया समझिए तो अभाज्य संख्या भी बिल्कुल बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। भाज्य संख्या वैसी संख्या या वैसी प्राकृतिक संख्या जिसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो, वैसी प्राकृतिक संख्या जिसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो, 2 से ज़्यादा हो। या इसी को ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 1 और स्वयं से अलावे अन्य संख्या से भी कर सकता है, जो 1 और स्वयं से अलावे अन्य संख्या से कर सकता है उसको क्या बोलते हैं भाज्य संख्या। चलिए समझ लेते हैं भाज्य संख्या क्या हो जाएगा। पहला देखिए 4 हो जाएगा, उसके बाद 6 हो जाएगा, उसके बाद 8 हो जाएगा, उसके बाद 9 हो जाएगा, उसके बाद 10 हो जाएगा, उसके बाद 12 हो जाएगा, डॉट 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 अनंत तक हो सकता है। अब देखिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव पूछेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। अब पूछेगा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा 9, तो ये सबसे छोटा है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या हो जाएगा 9। लिख लेते हैं कि सबसे छोटी सम भाज्य संख्या क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9। ठीक है। अब अगला पेज में चलते हैं। देखिए इसमें यहाँ से यह जो कि नहीं बनता है कि 2 लगातार भाज्य संख्या का मोल कितना होता है, तो 2 लगातार भाज्य संख्या का मोल कभी 1 भी होता है कभी 2 भी होता है, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा। ठीक, आप देखो ऑब्जेक्टिव और कहाँ से पूछा जाएगा, और थ्योरी हम पढ़ लेते हैं। आप थ्योरी पढ़ते प्रमेय से कौन सी संख्या, यहाँ से हर एक सारा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक इसको समझिएगा। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में हो, नहीं अंश और हर के रूप में। सीधे हम डायरेक्ट बोल सकते जो अंश और हर के रूप में, उसे क्या बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं परिमेय संख्या। देखिए वैसी प्राकृतिक संख्या लिखिए, वैसी प्राकृतिक संख्या जो पी बाय क्यू के रूप में हो तथा क्यू का मान 0 नहीं हो, यानी नॉट इक्वल टू 0, यानी क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं परिमेय संख्या। आप देखिए यहाँ सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव, इसको आप BBR लगा लीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव दो परिमेय संख्या का गुणनफल, 2 परिमेय संख्या का गुणनफल कितना होता है, 2 परिमेय संख्या का गुणनफल अनंत होता है। कितना होता है मेरे प्यारे प्यारे भाइयों एवं बहनों, कितना होता है अनंत होता है। खूब ऑब्जेक्टिव पूछता है कि 2 परिमेय संख्या का गुणनफल कितना होता है अनंत। 2 परिमेय संख्या का गुणनफल कितना होता है अनंत, कितना होता है अनंत। चलिए आप आगे चलते हैं। आगे देखिए जितना भी सम संख्या है, जितना भी प्राकृतिक संख्या है, जितना भी पूर्ण संख्या है,
क्या पूर्ण संख्या है। जितना भी विषम संख्या है, अभी तक जितना भी पढ़े हैं और जितना भी क्या है विषम संख्या के बाद अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, जितना भी भाज्य संख्या क्या भाज्य संख्या सभी क्या है परिमेय संख्या। चलिए अगला पेज में लिख लेते हैं कि प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, पूर्णांक संख्या नहीं पढ़ा देंगे वो भी, पूर्णांक संख्या सब क्या है परिमेय संख्या। क्या है परिमेय संख्या। आप कैसे परिमेय संख्या है अभी समझा देते हैं। तो क्या एग्जाम्पल लेते हैं सभी से और समझे। प्राकृत संख्या क्या गिनती की संख्या प्राकृत संख्या बोलते हैं 1 2 3 से 2 ली और 2/1 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। देखिए पी वाई क्यू ग्रुप में हो गया कि क्या है परिमेय संख्या। उसके बाद सम संख्या जैसे हम 4 लेते हैं, 4 सम संख्या, 4 को 4/1 लिख सकते हैं। विषम संख्या 3 लेते हैं, इसको 3/1 लिख सकते हैं, हो गया पी वाई क्यू ग्रुप में सम संख्या। अभाज्य संख्या जैसे लेते हैं हम अभाज्य 11/1 लिख सकते हैं, हो गया क्या हो गया परिमेय संख्या। ठीक है। अरे जितना भी प्राकृत संख्या, सम संख्या, अभाज्य संख्या और पूर्णांक संख्या ये सब क्या है परिमेय संख्या हो सकता। ठीक। अब देखिए परिमेय और परिमेय दोनों परिभाषा लिख के तब उसके बाद और डिटेल में परिमेय और परिमेय को समझते हैं। और परिमेय संख्या और परिमेय संख्या और परिमेय संख्या देखिए वैसी संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में नहीं हो, या वैसी संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में नहीं हो, जो पी बाई क्यू में नहीं हो उसे क्या बोलते हैं अपरिमेय संख्या। या ऐसे भी वैसे प्राकृत संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में नहीं हो उसे क्या बोलते हैं अपरिमेय संख्या। कहेगा वो ऐसा कौन सा प्राकृत संख्या होगा जो पी बाई क्यू में नहीं होगा। देखिए √5 जैसे हो जाएगा √5। देखिए √5 जो है प्राकृत संख्या है नहीं है भैया नहीं है। कहेगा √9 क्या प्राकृत संख्या किया। यस या प्राकृत संख्या है। जो प्राकृत संख्या है तो अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। कहेगा क्यों, क्योंकि √9 हम जानते हैं कि √9 का जो मान होता है वह 3 होता है। कितना होता है 3। अब कहेगा कैसे, इसका गुणनखंड करके निकालिए कि 3 × 3 जोड़ा लग गया, जिसका जोड़ा लगता हुआ वो बाहर आ जाता है। 9 का क्या लिखते हैं 3 × 3 2 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा, वही √9 का क्या था मान है। देखो √9 का मान क्या गया 3। अब 3/1 हम लिख सकते हैं, या क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। तो परिमेय नहीं होगा, यानी जो रूट से बाहर नहीं आएगा वह क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। जैसे √11 √7 ये सब बाहर आएगा, √6 ये सब क्या है अपरिमेय संख्या। क्या है अपरिमेय संख्या। चलिए आप यहाँ देखिए सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव कैसे पूछा जाता है कि दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल। 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल कितना होता है। 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल अनंत होता है। कितना होता है अनंत होता है भाइयों। कितना होता है अनंत होता है। आप देखिए अब इसमें कॉन्सेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट जो कि परीक्षा में को आपने बहुत ही हेल्प करेगा ऑब्जेक्टिव बनाने में। सबसे पहला कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या होता है। ये कैसे समझ लेते हैं। चलिए जैसे हम एक क्या है परिमेय संख्या, इसमें हम अपरिमेय संख्या क्या ले √3। जब ये दोनों जोड़ेंगे तो बताओ कितना इसका आंसर आएगा 1 + √3 ही आएगा। इसका मतलब देखिए परिमेय और अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे तो हमेशा क्या आएगा अपरिमेय संख्या। क्या जाएगा हमेशा अपरिमेय संख्या। और चलिए यहाँ पर समझ लेते हैं जैसे 5 जोड़ √11 5 जोड़ √11। देखिए परिमेय या अपरिमेय दोनों जोड़ेंगे तो हमेशा क्या आएगा अपरिमेय संख्या। समझ गए। चलिए अब आगे कॉन्सेप्ट समझते हैं। आगे देखते हैं कि यानी जोड़ घाटों में भी वही होगा
जैसे कि 5√11 क्या है, ये भी क्या अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, ये भी अपरिमेय संख्या क्या है, ये भी अपरिमेय संख्या। कहेगा कि आप जो घटा लाओगे, अब चलते हैं गुना, क्या चलते हैं गुना। देखिए परिमेय संख्या और परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का गुणनफल, अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है, हमेशा अपरिमेय होता है। क्या होता है, अपरिमेय। अच्छा ये कैसे होगा सर, अरे भैया अभी देखिए हम तुरंत समझा देते हैं कैसे होगा। चलिए जैसे एक ले लिए, परिमेय संख्या 2 क्या है, परिमेय संख्या, और √5 क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, तो ये √5 अपरिमेय संख्या कैसे है, तो भैया ये √5 रूट से बाहर होता है, जो रूट से बाहर नहीं होता है वह क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। जो रूट से बाहर हो जाता है वह क्या होता है, अपरिमेय संख्या। तो ये दोनों गुना करते हैं, √2 और √5, √2 और √5 क्या हो जाएगा, 2√5। अभी देखिए क्या है, रूठे में है, बाहर नहीं ना है, इसीलिए क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। याद रखिएगा ना भैया कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या गुणनफल की गुणन करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, अपरिमेय संख्या। अगर पूछेगा तो 2 × √5 क्या है, तो अपरिमेय संख्या। अगर 3 √11 क्या है, ये भी अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या। इस प्रकार से व्यक्ति बहुत बनता है अपरिमेय अपरिमेय से, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि दो समान अपरिमेय संख्या से, दो समान अपरिमेय संख्या के गुना करने पर परिमेय संख्या प्राप्त होता है। दो समान अपरिमेय संख्या को गुना करने पर दो समान अपरिमेय से गुना करने पर क्या था, परिमेय संख्या प्राप्त होता है। क्या होता है, परिमेय संख्या प्राप्त होता है। अब कहिएगा कैसे, चलिए इसको मस्त तरीका से समझते हैं। देखिए √5 क्या है, अपरिमेय संख्या, एगो समान लेंगे दूगो, फिर एगो और क्या लेंगे, √5 ही लेंगे भैया। इसको दो तरीका से हम बना सकते हैं। पहला √5 यानी 5 × 5 क्या होगा, 25, क्या जगह 25, रूट है तो रूट। हम जानते हैं 25 का जो खंड करेंगे, गुणनखंड करेंगे क्या होगा, 5 × 5, तो गुणन देखो जोड़ा लग गया तो ये बाहर आ जाएगा। देखिए जो बाहर आया सिर्फ क्या आया, 5 बाहर है, तो 5 क्या है, परिमेय संख्या क्या भैया, परिमेय संख्या। उसके बाद और चलते हैं, उसके बाद और क्या चलते हैं, हाँ उसके बाद और देखिए अब दूसरा तरीका क्या है। देखिए गुना में क्या होता है, गुना में ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हमें कि 5/2 लिख सकते हैं, 5/2। एक पावर खत्म, रूट खत्म, पावर खत्म, रूट खत्म, क्या गया, सिर्फ 5। समझ। अब चलिए एक और कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, तब आज की क्लास ख़त्म करेंगे और आगे कल पढ़ेंगे। देखिए एक कॉन्सेप्ट लास्ट है कि दो और समान अपरिमेय संख्या का गुणनफल, दो और समान अपरिमेय संख्या का गुणनफल, दो और समान परिमेय संख्या का गुणनफल, दो और समान परिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है भैया, अपरिमेय होता है। क्या होता है, अपरिमेय होता है। क्या होता है, अपरिमेय। भैया कैसे समझाइए, कैसे होता है अपरिमेय, इसको समझाइए ज़रा। तो जब समझा देते हैं कैसे होता है, √3 × √5 कर लेते हैं। देखिए ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, दोनों गुना करेंगे तो क्या आएगा, √15, √15 रूट से बाहर हो भी नहीं करेगा तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब √3 × √4 करेंगे तो क्या होगा, √12, रूट क्या होगा, 12 भी बाहर नहीं होगा तो नहीं होगा, क्या हो जाएगा, भी तो ये भी हो जाएगा अपरिमेय संख्या। और सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो कि परीक्षा की दृष्टि से एकदम वेरी इम्पोर्टेंट पूछेगा, पाई क्या है भैया, पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या
है, क्या है भैया, पाई एक उपमेय संख्या है। लेकिन अगर पूछेगा पाई का मान कितना होता है 22/7, या पाई का मान कितना 3.14, ये क्या है, ये क्या होगा भैया, परमेय संख्या होगा। ये कैसे कैसे, देखिए 22/7 पी/क्यू के रूप में, ये क्या हो जाएगा परमेय संख्या। और 3.14 कितना है 3.14, जब इसको दशमलव उड़ाएंगे, दशमलव का क्या संख्या, दो संख्या, एक पर 2 0, लेकिन ये भी क्या है पी/क्यू के रूप में आ गया, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा परमेय संख्या हो जाएगा। और एक महत्वपूर्ण और ही यहाँ से कि परमेय संख्या क्या, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या से जब भाग देते तो हमेशा क्या होता, परमेय संख्या होता है, क्या होता है अपरमेय संख्या में। जैसे देते हैं भाग, क्या होता है, देते हैं हम भाग अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या। और देखते जैसे एक क्या है परमेय संख्या, इसमें √2 से भाग देंगे, क्या होगा, ये भी अपरमेय ही होगा, क्या होगा अपरमेय ही होगा, क्या होगा अपरमेय ही होता है। यानी परमेय संख्या में अपरमेय संख्या से भाग देने पर क्या होता है अपरमेय होता है। या इसी को उल्टा कर देंगे, इसी क्या कर दे उल्टा, कि अपरमेय संख्या में परमेय संख्या से भाग देने पर भी क्या होता है अपरमेय ही होता है, क्या होता है अपरमेय होता है। लेकिन हाँ सेम से भाग नहीं देंगे, समान संख्या से भाग, अगर समान अपरमेय संख्या से भाग देंगे वो अपरमेय हो जाएगा। समान अपरमेय संख्या से भाग देंगे क्या हो जाएगा, वो अपरमेय होगा। कैसे, देखिए समान अपरमेय संख्या से भाग देंगे क्या होगा परमेय हो जाएगा, क्या हो जाएगा हुआ परमेय। कैसे, देखिए √2 है और √2 दोनों अपरमेय है, दोनों समान है, काट देंगे क्या जाएगा ये, जैसे √4 है और √4 है, काट देंगे क्या जाएगा ये, या तो ऐसे भी सॉरी इस परमेय संख्या नहीं हुआ, जैसे √5 है और फिर इसमें √5 से भाग देंगे, समान है, इसका एक क्या है परमेय संख्या, क्या होगा एक परमेय संख्या। चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा यह क्लास आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो अगर यहाँ से आप पढ़ लेते हैं तो आपको बिहार बोर्ड में एक भी ऑब्जेक्टिव इससे बाहर नहीं जाएगा, वास्तविक संख्या से एकदम आएगा, तुरंत आप बना दीजिएगा। प्लीज़ इसके लिए आप ज़रूर अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तब तक ये जय हिंद जय भारत। अब मिलते हैं अगला वीडियो में इससे भी बेहतरीन क्लास के साथ। चलिए।